तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जानेंगे कि आज क्या क्या घटनाएं हुई भारत में और डिफेंस से रिलेटेड क्या क्या डील हुई, ये आज हम आप सबको बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि कैलाश रेंज पर भारतीय और चीनी टैंक 500 फीट से कम दूरी पर स्थित है। लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने खुलासा किया था कि भारत और चीन एक सशस्त्र संघर्ष के कगार पर थे। अगस्त 2020 में भारत द्वारा कैलाश रेंज पर नियंत्रण करने के बाद पूर्वी लद्दाख में हम पूरी तरह से कगार पर थे। उन्होंने कहा, 31 अगस्त को जब पीएलए ठीक ऊपर आना चाहती थी कैलाश रेंज, उस समय स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण थी। तो रक्षा नवाचार में ऊपर से नीचे सुधार की ज़रूरत है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा क्षेत्र में पेश किए गए 20 सुधारों के एक सेट को रेखांकित करते हुए एक दस्तावेज जारी किया। यह एक मंत्रालय की ओर से एक स्वागत योग्य बदलाव है, जिसे पारंपरिक रूप से पृष्ठभूमि में रहने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कंबल के नीचे शरण लेते हुए देखा गया है। स्वतंत्रता दिवस तक एकीकृत सैन्य कमान हकीकत बन सकती है, क्योंकि भारतीय वायुसेना की आशंकाओं को दूर करने के प्रयासों के बावजूद सरकार अधिक लागत प्रभावी तरीके से एक एकीकृत युद्ध लड़ने वाली मशीनरी का निर्माण करने की। तो गगनयान के अलावा इसरो का फोकस GSAT-1 पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जिसकी गतिविधियां लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण लगभग ठप हो गई थी, उन्होंने सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 का प्रक्षेपण और अपने सभी कर्मचारियों के टीकाकरण को प्राथमिकता दी है। तो GSAT-1 यह सैटेलाइट का वीडियो हम आगे बनाएंगे, तो उसमें जानते हैं कि ये GSAT-1 सैटेलाइट है क्या। तो चलिए जानते हैं अगली न्यूज़। तो बिलावल ने परमाणु कार्यक्रम पर रोक के लिए पीएम इमरान खान की तुलना सुरक्षा जोखिम से की। पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने शनिवार को प्रधानमंत्री इमरान खान को परमाणु कार्यक्रम की आवश्यकता पर उनके रुख के बाद देश के लिए सुरक्षा जोखिम करार दिया। पीएम इमरान खान ने HBO के एक्सियोस पर जोनाथन स्वान से बात करते हुए कहा था कि पाकिस्तान का परमाणु शस्त्रागार बस एक निवारक है खुद को बचाने के लिए, यह कहते हुए कि अपनी परमाणु क्षमता के बाद से भारत के साथ उसका कोई युद्ध नहीं था। दोहा में भारतीय अधिकारियों के साथ किसी बैठक की जानकारी नहीं। तालिबान। मीडिया रिपोर्टों के बीच एक भारतीय सुरक्षा दल ने दोहा में तालिबान के सदस्यों से मुलाकात की थी। द संडे गार्जियन ने तालिबान राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता सुहेल शाहीन से बात की, जो दोहा में स्थित है, जहां तालिबान राजनीतिक नेतृत्व जून 2013 से तैनात है। टीम तालिबान के एक प्रमुख सदस्य शाहीन ने द संडे गार्डियन के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें भारतीय अधिकारियों और तालिबानी नेताओं के बीच होने वाली किसी भी बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले आतंकवाद विरोधी और संघर्ष समाधान के लिए कतर के विदेश मंत्री के विशेष दूत मुतलाक बिन माजिद अल कहतानी ने एक आभासी संगोष्ठी में कहा था कि भारतीय अधिकारी तालिबान से बात करने के लिए दोहा गए थे। चीन का सहयोगी ग्रीस मुक्त हिंद प्रशांत के लिए भारत के साथ गठबंधन करता है। ग्रीस, जिसने चीन के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए हैं, यहाँ तक कि चीन को पेरिस बंदरगाह संचालित करने की इजाज़त दी है, शनिवार को भारत के साथ संरेखित भारत प्रशांत दृष्टि पर हस्ताक्षर किए। जैसा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 18 साल बाद हुई द्विपक्षीय यात्रा में अपने ग्रीक समकक्ष निकोन डेंडियास से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने इंडो पैसिफिक सहित भू राजनीतिक और भू आर्थिक वास्तविकताओं पर चर्चा की। एक आधिकारिक रीड आउट में कहा गया है कि दोनों देशों ने
एक मुक्त, खुले, समावेशी और सहकारी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी और विकास सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे के दृष्टिकोण के अभिसरण को स्वीकार किया। तो सब्सक्रिप्शन को 2 सप्ताह तक पानी में रहने देने के लिए तकनीक की पेशकश कर सकता है रूस ने कहा कि उसके पास महत्वपूर्ण तकनीक है जिसने भारत के आदेश को पूरा करने के लिए पारंपरिक पनडुब्बियों को लंबे समय तक पानी के नीचे रहने में सक्षम बनाया है, लेकिन सुझाव दिया है कि परियोजना की जटिलता को देखते हुए एक अंतर सरकारी समझौते के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया जाना चाहिए। भारतीय P-75I परियोजना विदेश सहयोग से एक भारतीय यार्ड में 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए इस महीने रक्षा मंत्रालय द्वारा आगे बढ़ाया गया है और इसमें प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए रूस, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और दक्षिण कोरिया के बीच एक प्रतियोगिता शामिल होगी। सेना ने की शत्रुजित ब्रिगेड ने तेजी से प्रतिक्रिया क्षमता को मान्य करने के लिए हवाई अभ्यास किया। भारतीय सेना की शत्रुजित ब्रिगेड ने राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र में ब्रिगेड की तीव्र प्रतिक्रिया क्षमता को मान्य करने के लिए एक हवाई अभ्यास किया। शनिवार को आयोजित अभ्यास से पहले सेना और भारतीय वायुसेना के बीच संयुक्त योजना और एकीकरण से जुड़ी गहन तैयारी की एक श्रृंखला थी। सेना के अधिकारियों ने कहा, अभ्यास में पैराट्रूपर्स के पैराड्रॉप और C-130 और AAN-32 विमानों से निर्धारित लक्ष्य क्षेत्र में वाहन घुसवार, एंटी टैंक और वायु रक्षा मिसाइलों सहित भारी भार का मुकाबला करना शामिल था। अभ्यास ने 72 घंटे की गहन एकीकृत युद्ध अभ्यास को मान्य किया, जिसमें मशीनीकृत बलों को शामिल किया गया था, जिसमें वायु यंत्रीकृत और वायु सेना के बीच दक्षिणावर्त सटीकता और निर्बाध एकीकरण का प्रदर्शन किया गया। दोहरे धमाकों के बाद जम्मू वायुसेना अड्डे पर NIA की टीम। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की टीम जम्मू के वायुसेना स्टेशन पर पहुंच गई है, जहां पहले दिन में 2 विस्फोट हुए थे। जम्मू में वायुसेना स्टेशन के अंदर हुए 2 विस्फोटों की शुरुआत इनपुट से पता चलती है कि हमले के लिए एक आकार के 4 विस्फोटक उपकरण का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने बताया कि 2 विस्फोट सुबह 1:27 बजे और 1:32 बजे हुए। सूत्रों ने बताया कि इससे पहले आज जम्मू में वायुसेना अड्डे के अंदर हमले को अंजाम देने के लिए 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि ड्रोन का संभावित लक्ष्य फैलाव क्षेत्र में खड़ा विमान था। तो जम्मू में ही जम्मू की पुलिस ने लश्कर के बड़े आतंकी हमले को टाला और विस्फोटक बरामद किया। और राजस्थान में जासूस के संदेह में व्यक्ति हिरासत में ले लिया गया है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारतीय सेना की खुफिया एजेंसी ने जासूस की संदेह में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि संदिग्ध की पहचान जिले के बसनपीर निवासी बाई खान के रूप में है, जो पिछले कई दिनों से खुफिया एजेंसी के निगरानी में था और शनिवार देर रात सेना क्षेत्र के TSP गेट के पास उसे हिरासत में लिया गया था। अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध एक कैंटीन संचालित करता था, इसलिए वह सेना क्षेत्र में आसानी से आ जाता। तो INS तबर रूसी नौसेना दिवस समारोह में भाग लेगा। मित्र नौसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास। भारतीय नौसेना के जहाज ताबर को रूसी नौसेना दिवस समारोह में भाग लेने और अफ्रीका और यूरोप में मित्र नौसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लेने के लिए तैनात किया गया। तो ये रही आज की डिफेंस न्यूज़। ये डिफेंस न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।